कर्नाटक वक्फ बोर्ड का इलेक्शन बना दिलचस्प। बेंगलुरु के मशहूर मिल्ली व समाजी कारकुन मोहम्मद जियाउद्दीन ने इलेक्शन में लिया हिस्सा। मुतवल्ली जमरे में नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। मोहम्मद जियाउद्दीन को शमशेर बेग और दीगर का भरपूर साथ। शमशेर बेग ने कहा, मोहम्मद जियाउद्दीन मुतवल्ली जमरे के तहत इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, अब अपने कदम वापस नहीं लेंगे। हर हाल में पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन का सामना करेंगे। अचानक जो है इलेक्शन आप हिस्सा ले रहे 10 साल से ख्वाहिश मेरी इलेक्शन में खड़ने की वक्फ बोर्ड की, इसीलिए मैं मुतल्ली भी बना और नॉमिनेशन भी डाला। हाँ, तो यहाँ पर हम देखें कि अनवर पाशा हैं और गुलबर्गा के सज्जादे हैं, फिर आपके सरवर बेग हैं, बड़े बड़े कैंडिडेट्स भी इस मैदान में हैं। क्या है, इलेक्शन में ऐसी चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में कौन भी खड़ेंद है, कौन भी खड़ेंद उनकी ये है, हमें हक है। हमें नहीं बोल सकते कि उन्हों खड़गी को नहीं बोल सकते। तो आप क्या भरोसा देना चाह रहे हैं मुतवल्ली को? इंशाअल्लाह हमारे मुजम्मिल साहब आ रहे हैं दुबई से, यूसुफ साहब के फर्जन में आने के बाद बीच में फिर मिलता हूँ, बताता हूँ हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुजम्मिल साहब का आपको सपोर्ट है? सपोर्ट करती हूँ उनके फर्जन, यूसुफ साहब के फर्जन, यूसुफ साहब का उनका सपोर्ट है। आज ये है कौम और मिल्लत और उम्मत की फिक्र करने वाला जो भी नुमाइंदा इलेक्शन खड़े हैं, अभी 9 साथियां खड़े हुए हैं, किसके दबाव में कोई नहीं आते, किसे डरने का क्या भी नहीं है इसके अंदर। अल्लाह के सामने सर झुकाना, बुजुर्ग अकराम का साया हमारे सर पर रहना, जो डराना दबदबाना सब उनके घरों में रख लेना। बीवी उनकी बात नहीं सुनी तो डराना किसे डराती? नहीं, ये आमतौर पर इलेक्शन आप कुछ आप सवाल कर रहे जिया भाई को दबदबा और डरावा आती करके। सियासत हमारे खून में है। नहीं, वो सही सियासत हमारा खून में है। सियासत हमारे घर की लौंडी करके एक साथी हमारा बताया है, सियासत नहीं करना। तो आप पीछे कौम और जिया भी किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन 200% इलेक्शन लड़ेंगे, किसके दबाव में भी नहीं आएंगे, किसके भरोसे में नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह इनको भी हमारे मरहूम यूसुफ साहब थे, जो उन्होंने जो काम करे आज तक कोई वक्फ बोर्ड में ऐसा काम नहीं करे। दोस्तों, आखिरी मरहले में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मोहम्मद जियाउद्दीन बेंगलुरु सिटी मार्केट की दरगाह हजरत सैयद पाचा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली हैं और साथ ही इस दरगाह के सेक्रेटरी हैं। कुंभारपेट की मस्जिद हजरत इब्राहिम अली शाह शत्तारी के खिदमत गुजार हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मरहूम मोहम्मद यूसुफ के करीबी रहे हैं। आखिरी मरहले में मोहम्मद जियाउद्दीन ने अपने सपोर्टर्स के साथ बेंगलुरु के रीजनल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। मोहम्मद जियाउद्दीन को कांग्रेस के सरगर्म कारकुन और दरगाह हजरत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली शमशेर बेग और दीगर का भरपूर साथ है। मोहम्मद जियाउद्दीन ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड के मौजूदा हालात, वक्फ के मसाइल को देखते हुए वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद जियाउद्दीन की अहलिया बीबीएमपी की साबिक कारपोरेटर रह चुकी हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। इलेक्शन में हिस्सा लिया है, अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं, कौम की खिदमत करना, यतीमा बेवायां का माल वो, उनकी खिदमत करना, उस वजह से ये चीज़ में मैं आई हूँ। पहली बार आप आए? पहली बार आया हूँ। यूसुफ भाई के साथ था मैं पहले, चेयरमैन यूसुफ भाई थे ना, उनके साथ था। उनके साथ थे, लेकिन आप पूरा कर्नाटका फिर में। और हमारे यूसुफ भाई बहुत अच्छा काम करके गए, फिर उनके बाद से कोई काम अच्छा हुआ नहीं। इस वजह से अब वो यूसुफ भी नहीं रहे हमारे बीच, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करेंगे। मैं आया इलेक्शन के। उस इदारे में हैं आप इस वक्त? मैं सैयद पाशा
दरगाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में शहीद हूँ। हाँ, कहाँ है ये दरगाह? ये मार्केट के अंदर दरगाह आती है, वहाँ का मुत्तलिब में। हाँ। तो क्या तजुर्बा है आपको वक्त के ताल्लुक से? और मैं था ना यूसुफ भाई के साथ 10 साल था ना, 10 साल था मैं यूसुफ भाई के साथ, लेकिन काम हुआ, अच्छा काम हुआ उनके पीरियड में। उसके बाद काम नहीं हुआ, अब नहीं रहे हमारे बीच में, इसकी वजह से नहीं आया है। मैं खड़को मैं काम करने, आप मैं वही कौम की खिदमत करेंगे। काफी सारे मसाइल हैं, बहुत से मसाले ही वो बोले तो टाइम हो जाता बहुत, लेकिन इंशाल्लाह फिर मैं वो कैनवस को जाकर को तुम्हें मिलता हूँ, क्या क्या हुआ किधर हुआ सब मैं बताता हूँ। अचानक जो है इलेक्शन आप हिस्सा ले रहे 10 साल से ख्वाहिश मेरी इलेक्शन में खड़ने की, वक्फ बोर्ड की, हाँ। इसीलिए मैं मुतली भी बना और नॉमिनेशन भी डाला। हाँ, तो यहाँ पर हम देखें कि अनवर पाशा हैं और गुलबर्गा के सज्जादे हैं, फिर आपके सरवर बेग हैं, बड़े बड़े कैंडिडेट्स भी इस मैदान में हैं। क्या है, इलेक्शन में ऐसी चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में, कौन भी खड़ेंद है, कौन भी खड़ेंद उनकी ये है, हमें हक है। हमें नहीं बोल सकते कि उन्हों खड़गी, इन्हों खड़गी, उन्हों खड़गी को नहीं बोल सकते हैं। तो आप क्या भरोसा देना चाह रहे हैं मुतवल्ली को? आप इंशाअल्लाह हमारे मुजम्मिल साहब आ रहे हैं दुबई से, यूसुफ साहब के फर्जन में आने के बाद बीच में फिर मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ, बताता हूँ हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुजम्मिल साहब का आपको सपोर्ट है? सपोर्ट करती हूँ उनके फर्जन, यूसुफ साहब के फर्जन में। यूसुफ साहब का उनका सपोर्ट है? हाँ, है। उनसे बातचीत करने के बाद आपने ये फैसला लिया है। हाँ, हाँ। तो वोटर्स कल तक नहीं था मुझे, उन्होंने बोले नको को, कल दोपहर में बोले तुम जाके नॉमिनेशन फाइल करो, बोल रहे मैं क्या में फाइल किया। तो अब इलेक्शन तो होना है, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दबाव भी चलता है और इन्फ्लुएंस से भी काम होता है। तो दबाव की भाव क्या भी नहीं है, हाँ। फेस वैल्यू है हमारी, हाँ। पूरे कर्नाटका स्टेट में फेस वैल्यू है। तो मुतवल्लियों को जो 1040 वोटर्स हैं, मुतवल्लीस हैं, उन्हें कैसे आप अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे? सबसे बात करेंगे, इंशाल्लाह सबको लाएंगे, आगे लाएंगे, काम करेंगे कहते, लेकिन बताएंगे कहते क्या करना है हमें ये वक्त के वास्ते, वो बताएंगे। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। ये क्या है, हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े अपने सभी ये चीज़ां दिए सो यतीमा को, बेवाया को हक अदा करने दिए से, इसमें क्या भी रंज आता है उनको देना, स्कूलों को बच्चों को देना सभी, हाँ वैसा नहीं हो रहा है। ये देख देख को क्या होगा, खैर हमारे हाथ से करेंगे काम को बोल को मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करें। तो इससे पहले आप बीबीएमपी इलेक्शन के लिए भी आपने कोशिश की? नहीं, वो हमारे मिसेस को खड़ाया था, हमारे मिसेस को कांग्रेस पार्टी से खड़ाया था, हमारे मिसेस जीते, 8 साल यहाँ थे हमें। तो फिर आप जो है इस मरतबा वक्फ बोर्ड के जरिए अपनी किस्मत आजमाने का तो नहीं है, एक मौका काम करने का है, खिदमत के लिए आता खिदमत करते हैं। जियाउद्दीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 1040 वोट जो मुतवल्लियों के ही, आज ऐसा हम चेयरमैन चाहिए जो कौम और मिल्लत उम्मत की फिक्र करने वाले और वक्त के जायदाद बचाने वाले। समझो शहर के अंदर हार्ट ऑफ द केक हजरत सैयदना यकीन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह, मैं वहाँ का मुतवल्ली हूँ। लोग हम बोलती, लोगों को बता दिए तो, ओरिजिनल चीज़ बता दिए तो 240 पर 7 एकड़ ज़मीन, 240 7 एकड़ ज़मीन है। ये सब हमारे पास सुनने के जाकर दूसरे जो गुजरे हुए चेयरमैन बोली। आज ये है कौम और मिल्लत और उम्मत की फिक्र करने वाला जो भी नुमाइंदा इलेक्शन खड़ी है, अभी 9 साथियाँ खड़े हुए हैं, किसके दबाव में कोई नहीं आते, किसे डरने का क्या भी नहीं है इसके अंदर। अल्लाह के सामने सर झुकाना, बुजुर्ग औलिया करम का साया हमारे सर पर रहना, जो डराना दबदबाना सब उनके घरों में रख लेना। बीवी उनकी बात नहीं सुनी तो डराना किसे डराती? नहीं, ये आमतौर पर इलेक्शन आप कुछ आप सवाल कर रहे जिया भाई को दबदबा डरावा आती करके। सियासत हमारे खून में है, नहीं वो सही सियासत हमारे खून में है। सियासत हमारे घर की लौंडी करके
एक साथी हमारा बताया है, सियासत नहीं करना तो आप पीछे कौम और नहीं हटेंगे, कौम जिया भी किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन 200% इलेक्शन लड़ेंगे, किसके दबाव में भी नहीं आएंगे, किसके भरोसे में भी नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह इनको भी हमारे मरहूम यूसुफ साहब थे जो उन्होंने जो काम करे आज तक कोई वक्फ बोर्ड में ऐसा काम नहीं करे, 1 रुपया नहीं जैसा सैलरी नहीं जैसा काम करे तो ऐसा ये आज तक आए नहीं, आते भी नहीं, इंशाल्लाह आने दिनों में भी आएंगे नहीं। अगर वो जगह में वैसा ताल्लुकात वैसा है तो जिया भाई में वो खूबियात थी। लेकिन जिया भाई नया चेहरा है तो कैसा नया चेहरा नहीं साहब, बेंगलुरु शहर के अंदर अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी कर्नाटक से आती अमित शाह कॉम्प्लेक्स को आती ही चाहती है, नमाज को यहाँ आना, कोर्ट को आना, बीबीएमपी का आना, विधानसभा की आना, यहाँ जो आने वाले जिया भाई को देख को ही, जिया भाई भी सियासतदान नहीं, सियासतदान सियासत जिया भाई की बीवी एक बार कॉर्पोरेटर बीबीएमपी होकर रही, जब इनकी बीवी कॉर्पोरेटर हुए थे कोई एमएलए नहीं था अभी, उसके बाद सब लोग बने ही इनका बहरहाल इंशाअल्लाह ये उम्मीद है इन्हों ऐसे शख्स से गरीब यतीम जितने लोग हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में आको खाना नहीं सुनो भूखे यहाँ को मजबूरत में जबती ना हमें आंखों से देखें जिया भाई खिदमत करें उनके, हमें इसके लिए उनको प्रपोजल करें, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। तो आपका भरपूर साथ रहेगा इंशाअल्लाह।